आज के सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा आप टोटल 30 में से कितना सही हुआ है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न में पहला है, अच्छा से जवाब देते जाइएगा। प्रश्न पहला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन N2 क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 21%। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा होता है। कहाँ होता है? वायुमंडल में होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है लगभग? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 0.03% होता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में होती है? कारण मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे भी बताइए तो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स को बताइए तो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मौसम संबंधित घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। कौन सी? क्षोभ मंडल में होती है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कारण वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल। क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? कारण ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप में। क्या? समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत किस कारण से मतलब किस किरण से रक्षा करते हैं? कारण ओजोन परत जो है ना, इसको ओथेरी कहते हैं। तो ये जो किस किरण से रक्षा करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ओजोन परत परावैंगिक किरण से क्या करता है? रक्षा करता है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म ग्रह कौन यानी गर्म परत कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तापमंडल। क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमंडल। क्या हो जाएगा? तापमंडल सबसे गर्म मंडल कौन सा है? तापमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? कारण वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या मंदमंडल क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। क्या? सबसे ठंडा होता है। और तापमंडल क्या होता है? सबसे गर्म होता है। क्या होता है? सबसे गर्म होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो तरंग का परावर्तन किस मंडल में होता है? तो रेडियो तरंग का परावर्तन किस मंडल में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए तो। इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या? एन मंडल में रेडियो तरंग का क्या होता है? परावर्तन होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मौसम गुब्बारे किस परत तक भेजे जाते हैं? मौसम का गुब्बारे किस परत तक भेजा जाता है? मौसम का गुब्बारे किस परत तक भेजा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए तो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? समताप मंडल तक भेजा जाता है मौसम के गुब्बारे को। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब। वायु दाब क्या नापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्द्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? आर्द्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का जगह हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा मापने वाला यंत्र को नाम क्या है? तो रेन गेज। क्या होता है? वर्षा मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज। जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। अभी तक जितना प्रश्न बताए किए हैं आप सभी कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, करा पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पवन की गति को मापते हैं कौन सी में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए तो। एनीमोमीटर से।
पवन की गति को मापते हैं कौन सी में, एनीमोमीटर से मापते हैं, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, समुद्र तल पर क्या होता है, वायुमंडल सबसे अधिक होता है, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, समुद्र तल पे होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, घटेगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होगा, घटेगा, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं, तो जेट विमान जो है किस परत में उड़ते हैं, जो बहुत मोस्ट प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, समताप मंडल में क्या होता है, जेट यानी समताप रहता है, सम बराबर रहता है, इक्वल, इसी में क्या है, तो जेट विमान क्या है, तो उड़ता है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उल्का पिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाता है, कहता है उल्का पिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सब क्या हो जाएगा, मध्यमंडल में क्या जलकर नष्ट हो जाता है उल्का पिंड। क्वेश्चन नंबर 21, अरोड़ा किस परत में दिखाई पड़ता है, तो अरोड़ा किस परत में दिखाई पड़ता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तापमंडल में क्या होता है, अरोड़ा दिखाई पड़ता है, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत है। तो क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का निचोड़ क्वेश्चन है, बाह्यमंडल वायुमंडल की कौन सी परत है, तो बाह्यमंडल सबसे क्या हो जाएगा, ऊपरी परत का, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम, सबसे ऊपरी परत को बाह्यमंडल कहते, क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है, तो जीवन के लिए आवश्यक कौन, ऑक्सीजन क्या है, सबसे अत्यंत आवश्यक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हरित गृह प्रभाव का मुख्य गैस कौन सा है, तो हरित ग्रीन हाउस, तो इसके लिए CO2 क्या हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाएगा, वायुमंडल में N2 कितना होता है, N2 78% कितना होता है, 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितना होता है, तो 8 मीटर से 18 मीटर तक का, सौरमंडल की कितना होता है, 8 से 18 मीटर तक, 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होता है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का रिसोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका थीम भी पूछता है, देख लीजिएगा थीम क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बी राइट ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कृत्रिम उपग्रह मुख्यतः किस परत में स्थित होते हैं, कृत्रिम कृत्रिम तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कृत्रिम किसमें, बाह्यमंडल, बिकॉज बाह्यमंडल में मतलब होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 29, मौसम विज्ञान किसका अध्ययन होता है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसका वायुमंडल एवं मौसम का अध्ययन करते हैं, उसका कहते हैं मौसम विज्ञान कहता है, इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपसे बता दें कि सभी एग्जाम एनसीईआरटी के ही बेस पे लिए जाते हैं, जो कि बिहार के सभी एग्जाम चाहे यूपीएससी बीपीएससी बिहार तरह जो भी होगा एसी पे ले जाते हैं। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइए टोटल कितना सही हुआ है, 30 में से कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तक जय हिंद जय भारत, राधे राधे।